कि साइकोलॉजिस्ट के पास कब जाना चाहिए और साइकियाट्रिस्ट के पास कब जाना चाहिए और दोनों में अंतर क्या होता है? ये जो बेड़ियों का काम है वो दवाई करती है, अब नहीं बांधा अब जाता? बांधा नहीं जाता है। और मेंटल हॉस्पिटल का एक अगर कॉमन मैन से आप बात करेंगे तो उनको ऐसा ही लगता है कि ऐसे खतरनाक होते हैं, चाहे वो मूवीज से उसका आकलन कर रहे हैं, एजम्पशंस कर रहे हैं। यस। और एक चीज और है कि घर में अगर कोई ये बात भी कर दे जी। तो पहला सवाल आता है, तुम कोई पागल हो क्या, तुम्हें वहां पागलों के डॉक्टर के पास जाना है। तो इसके लिए कुछ सोचा है आपने कि ये मिथ खत्म हो? ये बहुत बड़ा मिथ है कि वो ही जाता है उधर जो पागल हो चुका होता है। तो नहीं, बिल्कुल इसके लिए कुछ हो रहा है? नहीं, आप ठीक कह रहे हैं कि जो सिनेमा में दिखाया जाता है इसका चित्रण, हॉलीवुड की मूवीज भी हैं, वन फ्लू ओवर कुकूज नेस्ट, हाँ। वो क्लासिक मूवी है। हाँ। जिसमें कि आपको दिखता है कि जो ये मेंटल एक वार्ड दिखाया गया है। हाँ। जिसमें मैट्रन है, नर्स, हाँ। और पेशेंट्स कैसे रहते हैं। हाँ। वो एकदम लगेगा जैसे प्रिजन का सेल है, बिल्कुल है ना। और हिंदी मूवीज में भी जैसे आप तेरे नाम जैसे मूवी में आप हाँ। देखेंगे जंजीरों में बेड़ियों बांध में रखा बंधे है और हुए हाँ, हैं, यस है यस, ना। ये काल्पनिक है क्योंकि आज के ज़माने में ऐसा नहीं होता है। ये जो बेड़ियों का काम है वो दवाई करती है, अब नहीं बांधा अब जाता? बांधा नहीं जाता है। ये अलग बात है कि कुछ कुछ कस्बों में शायद हो रहा होगा, और इस पे नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन इस पे नज़र भी रखती है कि ऐसा मानव अधिकार का उल्लंघन ना हो। आपको याद होगा कुछ साल पहले इरवाड़ी एक जगह है साउथ में, तमिलनाडु में, वहाँ पे इसी तरह से करीब 21 लोगों को मानसिक बीमारी से ग्रसित थे, उनको बांध के रखा गया था। और फिर एक रात आग लग गई और सारे लोग झुलस के मर गए। उसके बाद फिर ये हुआ था कि ये सब नए एक्ट में ये सब प्रोहिबिटेड है कि आप किसी को बांध के रख नहीं सकते हैं, है ना। और उनकी अपने अधिकार हैं, उसमें आप उनको स्टेरिलाइजेशन पहले कर देते थे एडमिट करके, ताकि वो प्रोक्रिएट ना करे लेडी, फीमेल मेंटली इल। उसी तरह से उनके बाल काट दिए जाते थे कि सारे मतलब ऐसे एज इफ वो एक ह्यूमन एग्जिस्टेंस ही नहीं है, इस तरह से उनका होता था ट्रीटमेंट। लेकिन क्या बाल काटे जाते हैं? नहीं, अब ये है कि अगर मरीज कहता है तो हाँ। उसकी ट्रिम होती है। अच्छा। लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरा बाल्ड किया जा रहा है। अच्छा। अब नहीं होता है ये हॉस्पिटल्स में, क्योंकि एक्ट भी यही कह रहा है और उसके हम फॉलो करते हैं स्ट्रिक्टली, ठीक है। हाँ, अगर कोई मेडिकल इश्यूज हो गई, जैसे होमलेस पेशेंट्स कई बार आते हैं जिनके बाल में काफ़ी जूं लग जाती है और मैटेड हो जाती हैं, उनमें फिर एक मेडिकल रीज़न से फिर काटा जाता है। जैसे हम कहते हैं ना कि कोई भी चीज़ होती है तो डॉक्टर साहब एक नाम है कि डॉक्टर साहब के पास चले जाओ। जी। मुझे तो आज आप ये बता दीजिए कि साइकोलॉजिस्ट के पास कब जाना चाहिए और साइकियाट्रिस्ट के पास कब जाना चाहिए और दोनों में अंतर क्या होता है? तो पहले तो ये है कि ये दोनों जो हैं हम इनको कहते हैं मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स, ठीक है। तो मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स में इन दोनों के अलावा भी कुछ और लोग भी हैं। अच्छा। एक है साइकेट्रिक सोशल वर्कर, अच्छा। और एक है साइकेट्रिक नर्स, अच्छा। ठीक है। तो ये चार जो हैं डिसिप्लिन, जो बेसिकली ये प्रोफेशनल्स हमारे पर्सन्स विद मेंटल इलनेस में इनका योगदान होता है ट्रीटमेंट में, असेसमेंट में भी। तो साइकेट्रिस्ट जो है बेसिकली एक मेडिकल बैकग्राउंड का है, तो MBBS किया होगा, उसके बाद साइकेट्री में स्पेशलाइजेशन करता है, और फिर वो ऐसे पेशेंट्स की असेसमेंट और ट्रीटमेंट करता है। साइकोलॉजिस्ट जो है वो साइकोलॉजी डिग्री से होता है, चाहे MA मास्टर्स किया होगा, और ऐसे पेशेंट्स को डील करने के लिए फिर वो क्लिनिकल साइकोलॉजी MPhil करता है। और उसके बाद ये अलग बात है कि MPhil कोर्स पे भी अब एक सवालिया निशाना है। हाँ। वो शायद कुछ दूसरे नाम के साथ आने वाला है। तो उस बैकग्राउंड से आते हैं, लेकिन असेसमेंट या डायग्नोसिस दोनों ही कर सकते हैं, ठीक है। ये माना जाता है कि शायद माइल्ड टू मॉडरेट केसेस शायद साइकोलॉजिस्ट डील कर लें। सीवियर केसेस, खासकर सीवियर किसको कहेंगे, जिसमें जैसे साइकोसिस हो गया या ड्रग डिपेंडेंस हुआ या सुसाइडल पेशेंट है, ऐसे मरीजों में जिसमें कि शायद एडमिशन की भी ज़रूरत हो या फिर साथ में कोई मेडिकल इश्यूज भी साथ में हो, ऐसे पेशेंट्स को फिर साइकेट्रिस्ट के पास ही जाना चाहिए। लेकिन एक अच्छा सेटअप जो होता है, चाहे प्राइवेट में या गवर्नमेंट में, उनमें ये एज ए टीम भी काम करते हैं। अच्छा। तो यूजुअली ये होता है कि साइकेट्रिस्ट उनको पहले एक प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग करता है, और फिर उनको लगता है कि जैसे इनको फॉर एग्जांपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, उसमें दवाई से ज़्यादा थेरेपी काम करेगी। हाँ।